नमस्कार दर्शकों, सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके आसू। रोजाना की तरह खबरों के विस्तार से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के स्कूल क्रमांक 1 के मैदान में रखा गया कार्यक्रम। एक अप्रैल से राशन दुकानें होंगी कैशलेस, आधार कार्ड से मिलेगा राशन। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया कांग्रेस का 132वां स्थापना दिवस। इकतालीस में से मात्र 2614 लोगों ने भरा ऑनलाइन जीएसटी बिल। सुर्खियों के बाद आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कार्यक्रम का आयोजन शहर के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के मैदान में आयोजित किया गया। इस मौके पर यहां पर राज्य मंत्री ललिता यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है कि सभी के पास आवास हो, इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसकी दूसरी किस्त जारी की गई तो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोगों को इसकी जानकारी दी गई और बताया गया कि उन तक प्रधानमंत्री राशि पहुंचाएंगे जिस माध्यम से वह अपना आवास बनवा सकते हैं। इस मौके पर गुड्डन पाठक, आरडी प्रजापति, जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, कलेक्टर रमेश भंडारी, एसपी ललित साकवार सहित बड़ी संख्या में यहां पर अधिकारी मौजूद रहे। इस पूरे मामले में अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता लोकेश चौरसिया। देखिए, उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश की मंत्री ललिता यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। इसके अलावा यहाँ पे 6918 हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ देने की बात कही गई है। यहाँ पे जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें करीब 1.25 लाख ऐसे हितग्राही हैं जिनके खातों में कल पहली किस्त की राशि डल जाएगी। इसके अलावा 2000 जो हितग्राही हैं, जो बचे हुए हितग्राही हैं, इनके खातों को भी राशि डालने की बात कही जा रही है। साथ ही इनका समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के उपरांत ही यहाँ इनके खाते में राशि पहुंच जाएगी। तो ये 4 किस्तों में इनके खातों में राशि पहुंच रही है। 40,000 रुपए की पहली किस्त होगी। ऐसे करके 4 स्टेप में ये राशि पहुंचाई जाएगी। साथ ही यहाँ पे इन्हें जो कुल मिलाकर राशि मिलने वाली है वो 1.5 लाख रुपए तक मिलेगी, जिसमें शौचालय निर्माण भी होगा। इसके अलावा अगर व्यक्ति स्वयं मकान बनाता है मनरेगा के तहत तो उसे उसका भी भुगतान दिया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो मकान की कीमत है वो 1,20,000 रुपए है। इसके अलावा अगर वो स्वयं निर्माण कार्य करता है और शौचालय बनाता है तो उसमें उसे 1.5 लाख रुपए की राशि मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पे यह भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इससे बड़ा मकान बनाने की उम्मीद भी करता है या इच्छा रखता है तो उसको यहाँ पे बैंक द्वारा लोन देने की भी बात कही जा रही है। तो ये पूरा आयोजन किया गया था जिसमें कलेक्टर रमेश भंडारी मौजूद रहे। इसके अलावा बिजावर विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक, साथ ही चंदला विधायक आईडी प्रजापति मौजूद थे और साथ ही यहाँ पे एसपी ललित साकवार थे, एसडीएम भी मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में हितग्राही पहुंचे थे जिन्हें कई लोगों को लाभ भी दिया गया। मंच से करीब 40 ऐसे हितग्राही हैं जिनको यहाँ प्रमाण पत्र दिए गए हैं। 8 ब्लॉक के ये 40 हितग्राही थे। इसके अलावा उनके पास में जाकर खुद जो अधिकारी हैं इनके द्वारा यहाँ प्रमाण पत्र दिए गए हैं और इन्हें मंजूरी दी गई कि ये अपना मकान बना सकते हैं। जो बचे हुए हितग्राही हैं इनको लेकर भी पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। जल्दी इनको लेकर भी यहाँ पे जो प्रमाण पत्र हैं वो उन्हें दिए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। साथ ही यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके निधन को लेकर भी शोक व्यक्त किया गया है। साथ ही यहाँ पे 1 मिनट का मौन भी रखा गया था। हितग्राही का जैसे ही अधिकार पत्र मिलने 40,000 रुपया खाते में पहुंचने, तो 40,000 का जब काम हो जाए, उनकी फोटो खींच के पहुंचे, तब अगली
किस्त मिलने। तो आप सब जितने हितग्राही लगभग 6000 से ज्यादा पूरे अपने जिला भरे से 6000 से ज्यादा हितग्राही इन्हें बुलाए गए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम था, जिसके तहत छतरपुर जिले में 6981 आवास का वितरण हुआ। और ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिले सरकार की योजना का, उसके तहत किया गया है। और आज जैसे कि माननीय पटवा जी का निधन हो गया है, और लेकिन सभी जो गरीब लोग जिला मुख्यालय पर पहुंच गए थे, इसलिए माननीय पटवा जी की भी ये मंशा रहती थी कि उन्हें विकास पुरुष के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में जाना गया, इसलिए ये कार्यक्रम न रुके। आज मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी को जो माननीय पटवा जी के जाने के बाद जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ईश्वर से कामना करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद सदैव भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे सब कार्यकर्ताओं पर बना रहे, और ईश्वर भारतीय जनता पार्टी परिवार को और माननीय पटवा जी के परिवार को इस गहन दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम लोगों को वो समय याद आता है जब पटवा जी के पास हम लोग जाया करते थे, तो पहले माननीय पटवा जी बिठाते थे, मिठाई खिलाते थे, फिर पूरे ज़िले के राजनीतिक समीकरणों के बारे में पूछा करते थे। उनको पूरे मध्य प्रदेश की चिंता रहती थी। जनसंघ से लेकर के उनने यहाँ तक का सफ़र पूरा किया, पूरे मध्य प्रदेश को मार्गदर्शन उनका मिला। 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में रहे, 1 बार केंद्रीय मंत्री रहे। ऐसे पटवा जी के जाने के बाद आज जो क्षति हुई है, मैं आप उनके चरणों में नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि हम सबको इस गहन दुख सहने की क्षमता दें। बिल्कुल गड़बड़ी सामने नहीं आएगी। आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुना होगा, और हमारे यहाँ पर जवाबदार अधिकारी, हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीओ साहब, जनपद सीओ सभी लोग हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और ऐसा भी बताया गया, आप लोगों ने सुना होगा कि पूरे जो पंचायत भवन है उन पर लिस्ट चिपकाई जाएगी। इसमें कहीं कोई जो भी गड़बड़ी करेगा अगर उस पर कार्रवाई होगी। अगर नीचे के कोई दलाल सक्रिय होंगे, नीचे जो ग्रामीण क्षेत्र में, तो हम लोग उनको ठीक करें। जो फर्स्ट फेज़ में इस साल के लिए 6918 लोगों को हमने नामांकित किया है। आज उनको जिनका हमारा में जो की स्टेप थी, उनका रजिस्ट्रेशन, सैंक्शन और बैंक में पैसा देना और जियो टैग करना, मतलब उसका जिस जगह बनाएगा उसको फ़ोटो खिंचवाना। हमारे लगभग 4500 लोगों को तो हमने फाइनल दे रहे हैं, जिनका पैसा कल तक उनमें चला जाएगा। और बाकी लगभग 2000 लोग हैं, उनका सत्यापन और ये वाली जो प्रक्रिया है, ये इसका भी आशय पत्र आज हम दे रहे हैं, ताकि पूरे लोग यहाँ जो आए हैं वो लेके जाए कि उसका सैंक्शन हो गया है, वो काम शुरू करें। 4 स्टेप में है। फर्स्ट किस्त में 40,000 देंगे, फिर वो जब नींव स्तर पे कर लेगा, फिर सेकंड में 40,000, फिर थर्ड में 40,000। और इसमें ये व्यवस्था रखी गई कि जो फर्स्ट स्तर जो भी स्तर रखा है, नींव स्तर है, वो हो जाएगा, फिर जियो टैग होगा, ताकि ये सत्यापित हो जाएगा कि वो आदमी उस पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहा है। बताया गया वो अपने आप में इतना सशक्त है। एक तो सिलेक्शन, सबसे ज़्यादा शिकायत आती है सिलेक्शन में हमारे किसी के हाथ में कोई चीज़ नहीं है। लिस्ट वहाँ से आई, उसको सत्यापित करा लिया हमने, उन्हें बता दिया कि पहले बिना मकान वाला, फिर 1 कमरे वाला, फिर 2 कमरे वाला, सारी लिस्ट सत्यापित है और सबको आज लाके बता देगा कि तुमको मिल रहा है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, जब तक उतना बनाएगा वो जियो टैग होगा और हो जाएगा। और जहाँ भी शिकायत आएगी CML प्लान के अलावा भी, यदि आपकी नॉलेज में भी आती है तो हमारे जानकारी में लाएगा, कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि खाते में पैसा जा रहा सीधा और काम होने के बाद जा रहा। लेकिन उसके बाद भी कुछ शिकायत अगर मिली तो बिल्कुल ये बात सुनिश्चित है कि उसके खिलाफ नहीं कोई एक ही कार्रवाई है। सरपंच, सचिव इनको पद से हटाने के अलावा कोई दूसरी कार्रवाई करने का प्रश्न पैदा नहीं होगा। लाइव रिपोर्ट की इस खबर पर नजर डालते हैं। कांग्रेस द्वारा 132वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया और यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे, जिन्होंने एक दूसरे को बधाइयां दी और साथ ही कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक अथक प्रयास किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज 130वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार छतरपुर जिले के महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और राजीव भवन में ध्वजारोहण किया गया। आज हम लोगों ने कांग्रेस
के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम रखा हुआ है कांग्रेस कार्यालय में। साथ में आज हमारा बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर अपने जिले की कार्यकारिणी घोषित करी है, जिस कार्यकारिणी में हमारे सभी उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव सभी लोग उपस्थित हैं। और ये बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हमने स्थापना दिवस पर अपनी महिला टीम का संगठन किया है। और कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सभी कांग्रेस वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेसियों द्वारा कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस का 132वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी कांग्रेसी उपस्थित रहे। आज कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की 132वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी कांग्रेसी उपस्थित रहे। यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस का ध्वजारोहण हुआ, इसके बाद गोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें सभी लोग शामिल हुए। यहाँ पर जो है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके बारे में भी विचारों पर वर्णन हुआ। इस मौके पर कांग्रेसियों ने यह ठाना है कि हम सब मिलकर काम करेंगे और समाज के हित में काम करेंगे। कांग्रेस कार्यालय में इस मौके पर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। साथ ही कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेताओं हैं उन पर भी चर्चा हुई है और उनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए लोगों ने कहा है। लाइव रिपोर्ट के लिए सुबोध त्रिपाठी। शहर के पन्ना नाके पर नगरपालिका द्वारा कचरा प्रसंस्करण केंद्र बनवाया गया है। यहाँ पर शहर का कचरा डाला जा रहा है, इसका सदुपयोग किया जा रहा है। इस कचरे से खाद बनाई जाएगी जो किसानों को 25% मूल्य की कम राशि में प्रदान की जाएगी। इस संबंध में यहाँ पर सागर से अधिकारी पहुंचे जिन्होंने इस मामले की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि इस तरह के केंद्रों से लोगों को बेनिफिट होगा, साथ ही जो यहाँ से खाद निकलेगी उससे फसल में भी उर्वरकता आएगी। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पहले तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी और तत्कालीन परिषद के द्वारा कचरा संग्रहण और प्रसंस्करण केंद्र जो बना हुआ था वो बीच में बंद हुआ है। उसके पश्चात इसको पुनर्जीवित किया गया है। तो फिर से कचरे का एकत्रीकरण और पृथक्करण जो वैज्ञानिक पद्धति से जो नियम है उसके अनुसार कार्यवाही जारी है यहाँ पर, और कंपोस्ट खाद भी बनाया जा रहा है। इसमें और भी हम आगे काम कराने के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित कर चुके हैं। एक कचरा प्रसंस्करण केंद्र में कचरे को अलग अलग करते हुए जो विभिन्न प्रकार का कचरा निकलता है उसका पुनः उपयोग किया जाएगा। जैसे ये कचरा जो निकल रहा है तो इससे वर्मी कंपोस्ट और नाडेप खाद बनाई जा रही है। इस जो पॉलीथीन कचरा एकत्रित होगा उससे सड़क बनाई जाएगी, और जो कंकड़ पत्थर वाला या मिट्टी वाला कचरा है उसका प्रयोग ईंटों के निर्माण में किया जाएगा। तो इस संबंध में हम लोगों का उद्देश्य है कि जो कचरे का डिस्पोजल है वो 0% हो, अर्थात जितना 100% कचरा है उस पूरे के पूरे कचरे का उपयोग किसी न किसी कार्य में हो, लोगों को रोजगार मिले और कचरा निष्पादन वैज्ञानिक तरीके से हो। इसके लिए ये कचरा प्रसंस्करण केंद्र में आज हमारे संयुक्त संचालक सागर से आए हुए हैं। मैं स्वच्छता एम्बेसडर हूँ नगर पालिका का, इस नाते इस यहाँ के कचरा प्रसंस्करण केंद्र की जिम्मेदारी में संभाल रहा हूँ। आयकर विभाग से एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें जीएसटी बिल को लेकर छतरपुर और पन्ना के व्यापारी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। इस संबंध में अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि छतरपुर और पन्ना के जो व्यापारी हैं जिनके पास टिन नंबर हैं वह ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 31 तारीख इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। इसमें बताया गया है कि लगभग 4168 लोगों को ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जिसमें अभी तक मात्र 2614 लोगों ने ये फॉर्म भरा है। लगभग 1400 लोगों ने ये पंजीयन करवाया है। इसके लिए जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 31 दिसंबर रखी गई है। मतलब कि इस 31 दिसंबर से पहले ही जो व्यापारी टिन नंबर लिए हैं उनको ये फॉर्म भरना होंगे। अभी वर्तमान में जो भी जिन व्यवसायियों के भी टिन नंबर है उनका जीएसटी में माइग्रेशन चल रहा है। इसके लिए सरकार ने 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का समय दिया था, जिसको बढ़ाकर 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। आज दिनांक तक छतरपुर जिले और पन्ना जिले के लगभग 62% व्यवसायियों ने जीएसटी में टिन नंबर परिवर्तित करा लिए गए हैं। जो भी शेष व्यवसायी बचे हैं वो सरकार की सुविधा का लाभ उठाते हुए शीघ्र अतिशीघ्र जीएसटी में
अपना टिन नंबर परिवर्तित कराएं, जिससे उन्हें जीएसटी लागू होने के बाद व्यवसाय में समस्या का सामना न करना पड़े। 1 अप्रैल से राशन दुकानें कैशलेस होंगी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि शासकीय उचित मूल्य की जो दुकानें हैं उसमें 1 अप्रैल से जो लोगों को राशन दिया जाएगा उसमें कैशलेस का उपयोग किया जाएगा, मतलब खातों से पैसे कटेंगे। इस संबंध में बताया गया है कि लगभग 3 लाख लोग ऐसे हैं जो राशन प्राप्त करते हैं। जो बैंक अकाउंट हैं उसमें से आधार कार्ड लिंक किया जाएगा, उसके आधार पर लोग इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अभी हम जितनी पात्रता रहती है उससे उन्हीं पैसे लेती रहे बस भाई, उसमें ग्राहक को भी फायदा होगा और हमको भी उसमें सुविधा रहेगी। हाँ, कैशलेस में फायदा मिलेगा, तो उनको जागरूक तो होनी चाहिए, बिना उससे नहीं होगा। अभी तो हम नगद पेमेंट करते हैं, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड से होगा तो हमको भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा और जागरूक होंगे। लोग पैसे की छुट्टी नहीं थे किसी के पास। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अभी कैशलेस के संबंध में शासन के जो निर्देश आए हैं उस संबंध में ये है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो पात्र परिवार हैं हमारे, उन पात्र परिवारों के डाटाबेस में समग्र पोर्टल पर उनके आधार नंबर संकलित कराए जा रहे हैं और हितग्राहियों से आधार कार्ड संकलित करा लिए गए हैं। 3 लाख पात्र परिवारों में से अभी 2,40,000 पात्र परिवारों के आधार फीड करा दिए गए हैं, जिसमें 80% हमारे पात्र परिवार कवर हो गए हैं जो आधार से लिंक हैं। और शासन का आदेश है कि 31 दिसंबर तक ये 100% कर लिए जाएँ, ताकि उसके बाद 31 मार्च से हम आधार बेस्ड कैशलेस बेस्ड राशन वितरण उपलब्ध हो सके। और जो हमारी POS मशीनें हैं उचित मूल्य दुकानों पे जो राशन वितरण के समय उसमें अंगूठा निशानी लगाई जाकर और पारदर्शिता से और कैशलेस आधार बेस्ड राशन वितरण कराया जाएगा। ये इस संबंध में निर्देश शासन ने दिए हैं, उसकी मुहिम अभी अपन चला रहे हैं। 20% आधार हमारे बचे हैं, उसके संबंध में 31 दिसंबर तक अभी अपने विक्रेताओं की ड्यूटी लगा दी है और ग्राम पंचायतों के माध्यम से आधार कार्ड कलेक्ट करवाए जाकर समग्र पोर्टल फीडिंग कार्रवाई हो जाएगी, ताकि 31 मार्च तक हम कैशलेस और आधार बेस्ड राशन वितरण कर सकें। गोहारा से एक मामला सामने आया था जिसमें सोनी समाज की एक 10वीं की छात्रा ने मनचलों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। इस संबंध में सोनी समाज के द्वारा छतरपुर शहर में एक कैंडल मार्च निकाला गया और छात्रा को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में सोनी समाज के लोग मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहे। स्वर्णकार समाज की हमारी बेटी कुछ लड़कों के छेड़छाड़ के कारण उसने आत्महत्या करी और जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। हम सब निवासियों को, छतरपुर के और सब समाज के बंधुओं को बहुत दुख है और हम सब आज उस दुख को प्रकट करने के लिए इस कैंडल मार्च के माध्यम से पूरे बाजार में होते हुए यहाँ पर डाक खाने पर उसका समापन किया है। हमारी बेटी स्वर्णकार समाज की जो बेटी है उसके साथ जो असामाजिक लोग तत्वों ने जो घिनौना व्यवहार किया है उसके लिए मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और ऐसी पुनः घटना न घटे, इस घटना को हम सब लोग दुख मना रहे हैं और पूरे समाज के लोग इससे दुख से हम लोग बहुत आहत हैं। आज बड़े दुख का समय है कि हमारे स्वर्णकार समाज की क्लास 10वीं छात्रा थी, उसके पड़ोस के कुछ लड़कों ने, मनचले लड़कों ने छेड़खानी करके बच्ची को आत्मदाह करने पर मजबूर किया। उसी तारतम्य में आज हमारे स्वर्णकार समाज नगर के और छतरपुर जिला के नगर प्रतिनिधि और समाज के सभी लोग, अन्य वर्गों के लोगों ने चौक बाजार से डाक खाने तक एक कैंडल मार्च निकाला। करंट लगने के कारण एक युवक घायल होने और एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। इस मामले में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि पानी जब खेत में डाल रहा था उसी दौरान उसे करंट लग गया, जिस कारण से एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल है। पानी भर रहा था खेत में, वो तार निकले हुए तो तार गिरी डोली, दूसरे बचाने गया उनको फेंक दिया तो हाथ पकड़ा रहा तो पानी में लौटता रहा, लौटते वो तो खत्म हो गया। महर्षि स्कूल में ITE के छात्रों को
गणवेश का वितरण किया गया। इस मौके पर महर्षि स्कूल के प्राचार्य CK शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ITE के छात्रों की हर वर्ष एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। इसी तरह का कार्यक्रम यह आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी JS बरकड़े यहाँ पर मौजूद रहे। उनका कहना था कि समस्त स्कूल में ITE के छात्रों को इस तरह के गणवेश वितरण करनी चाहिए और जो स्कूल संचालक ऐसा नहीं करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी निरस्त कर दिया जाएगा। पर आरटी के तहत जो बच्चे प्रवेश लिए हुए हैं उनको प्रत्येक वर्ष हम ड्रेस यूनिफॉर्म वितरित करते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमने 19 बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित की और जिस उपलक्ष्य में हमारे माननीय DO छतरपुर हमारे मुख्य अतिथि थे और उनके द्वारा बच्चों का ड्रेस वितरण किया गया। हम उनको धन्यवाद देते हैं और हमारी ये कोशिश होगी कि हम बच्चों को इस तरह के बच्चों को ऊपर बढ़ाने के लिए अपना प्रयत्न करते रहें। महर्षि विद्यालय के द्वारा शासन के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, इसके साथ ही साथ यदि विद्यालय ने पृथक रूप से यदि वन प्रकार के बच्चों को मैंने जो साथ में गणवेश वगैरह वितरण किए हैं, सबसे पहले तो विद्यालय परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं जिस प्रकार इसी प्रकार के जो विद्यालय अन्य विद्यालय हैं इनको भी शिक्षा लेनी चाहिए इनसे कि वो भी अपने जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको जितना हो सके उनको अपनी तरफ से जितना बन सके आर्थिक सुविधा उनको ही उपलब्ध कराना चाहिए, चाहे वो बाद में पुस्तक के रूप में हो, बस्ता के रूप में हो या कोई फीस तो लगती नहीं है और जितने भी पुस्तक कापी ड्रेस वगैरह से सुविधाएं तो बहुत अच्छी। सचिव और सरपंच संगठन के द्वारा शहर के मिला ग्राउंड में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सचिव और सरपंच संघ के बड़ी संख्या में पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहे। उनका कहना था कि पंचायत राज समाप्त होने की कगार पर है, उनके कई अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं जिससे कि गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। उनका कहना था कि शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और उनकी ओर से ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिससे कि गाँव का विकास हो सके। ये सरपंच सचिव दोनों ने मिला के संयुक्त मोर्चा बना के ये हड़ताल की है। हड़ताल का कारण ये है कि जिस तरह से सरकार इस समय काम कर रही है उससे पंचायती राज समाप्त होने की आशा है। जिस तरह से सचिवों के साथ सौतेलापन और सरपंचों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि सरपंचों को उनके पूरे अधिकार दिए जाएं, उनको गरीबी रेखा का परमिट बनाने की परमिशन दी जाए, उनको इंदिरा आवास कुटीरों की परमिशन दी जाए। उनके सारे अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिए। सरपंचों के पास आज की स्थिति में कोई अधिकार नहीं बचा। आज से शासन की निष्क्रियताओं के कारण आज पंचायत राज खत्म होने के कगार पर है। गांव का विकास जो पंचायत और सचिव एक कड़ी हुआ करती थी, उनको कार्य में इतने व्यवधान पैदा कर दिए हैं कि एक कदम विकास की ओर चलाना मुश्किल हो गया है। शासन की कूटनीति विचारों के कारण और उनके हम लोगों को कार्य रवैया उन लोगों के प्रति ऐसा है कि हम लोग मजदूरों को काम नहीं दे पा रहे हैं। पलायन की स्थिति बन चुकी है। हम लोगों को एक गरीब परिवार को BPL परमिट नहीं बनवा पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहा। संविधान ने जो हमें पावर दिए थे वो सारे पावर खत्म कर दिए गए हैं। आस्था से जुड़ी हुई एक खबर पर नजर डालते हैं। देव रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी में एक घर में शंकर जी विराजमान हैं। यहाँ पर जब सुबह एक घर की जब संचालिका बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि बाहर किसी के पैर बने हुए हैं, तो उनका कहना था कि भगवान के द्वारा यहाँ पर दर्शन दिए गए हैं। देखते ही देखते बड़ी संख्या में सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा। आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हो गए और यहाँ पर कीर्तन का आयोजन भी किया गया। इस संबंध में लोगों का कहना था कि भगवान ने स्वयं यहाँ पर आकर दर्शन दिए हैं, इस तरह से इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। हम सवेरे उठे तो नहाया धोया, नहा धो के पूजा करने आए तो हम ढार के पिछले तो हमको नज़र पड़ गई अचानक। तो हमने कही छोटे छोटे पैर की बन, तो बच्चन ने भी देखा, सब ने। हमें ये लगता है कि माता आई तन से और का हमारे घर कोई आता ही नहीं है। आज के लिए सिटी बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के स्कूल क्रमांक 1 के मैदान में रखा गया कार्यक्रम। एक अप्रैल से राशन दुकानें होंगी कैशलेस।
आधार कार्ड से मिलेगा राशन। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया कांग्रेस का 132वां स्थापना दिवस। इकतालीस में से मात्र 2614 लोगों ने भरा ऑनलाइन GST बिल।